आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल की। तो फ्रेंड्स, आज लगभग सारी कंपनियों में लोअर सर्किट लग गया। मात्र एक कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस में 5% का अपर सर्किट लगा। बाकी कंपनियों के अंदर अपर सर्किट का दौर खत्म हो गया। तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, अभी मामला पूरा आगे और अलग है। और ये मामला क्या है, इसको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन लोअर सर्किट का मतलब क्या है। क्या अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है या फिर यहाँ पे अब निवेश करने का मौका है, क्योंकि लोअर सर्किट लगा है तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, अपर सर्किट के अंदर खरीदारी नहीं कर सकते। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? क्या है आगे की संभावना है और क्या ये सिर्फ एक ऑपरेटर गेम है या हकीकत में अनिल अंबानी ग्रुप के अंदर तेजी का माहौल बन रहा है? वाकई में क्या है? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी तेजी के बाद ये जो गिरावट का दौर शुरू हुआ कहाँ तक जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक बार आज के कारोबार को और इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, फिर आगे हम बातचीत शुरू करेंगे। तो पहले आर पावर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 16.10 पर, हाई 16.10 की है, लेकिन फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और लोअर सर्किट लग गया 15.80 पर 5% का। और स्टॉक काफ़ी अच्छा इससे पहले दौड़ चुका है, करीब 2.40 से दौड़ते हुए 18.25 तक गया और वहाँ से अब ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आना शुरू हो गया है। पिछले एक साल में 558 पॉइंट का शानदार रिटर्न दिया और अब ये 13.94% दूर है अपने 52 वीक से। एक महीने में इसने करीब 110% का शानदार रिटर्न दे दिया है और स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। आरकॉम की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 4.95 पर, हाई बनाई 5.05 की और वहाँ से गिरना शुरू हुआ, लो में आ गया 4.65 पर, करीब 5% के लोअर सर्किट पर। तो इसमें भी थोड़ी सी बढ़त हुई थी, खरीदारी हुई, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगा और स्टॉक आखिरकार लोअर सर्किट पर आ गया। तो आर पावर में तो ऑलरेडी कल से भी लोअर सर्किट था, लेकिन आज रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर भी लोअर सर्किट शुरू हो गया है और स्टॉक ने पिछले एक साल में 1.25 से सफर तय करते हुए 5.05 तक पहुंचा है। स्टॉक काफ़ी दौड़ा है, पिछले एक साल में 282% का शानदार रिटर्न भी दिया है और 8.74% दूर है अपने 52 वीक से। एक महीने में इसने 165% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। अब हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 89 पर, हाई इसने भी 90.35 की बताई, लो 87.55 पर का है, 5% के सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लग गया। यानी यहाँ पर भी थोड़ी सी खरीदारी बनी, लेकिन लोगों का सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था और इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक आ गया नीचे, लोअर सर्किट लग गया। 19 रुपये का स्टॉक दौड़ते हुए 108 तक पहुँचा है, बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ा है। 355% का शानदार रिटर्न दिया एक साल के अंदर और अभी ये 19.68% दूर है अपने 52 वीक से। तो काफ़ी नीचे आ चुका है वापस और 54.96% का शानदार रिटर्न एक महीने में इसने दिया है। अब बात कर लेते हैं रिलायंस कैपिटल की। स्टॉक ओपन हुआ 29.90 पर, हाई बनाई 30.65 की, लो बनाया 28.40 का और 5% का लोअर सर्किट लगा है 28.40 पर। तेज़ी अच्छी बनी थी, खरीदारी हो रही थी इसमें, लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर यहाँ पर भी शुरू हो गया और लोअर सर्किट लग गया। तो लगभग पूरे ग्रुप के अंदर लोअर सर्किट लगने लगा। 7 रुपये 10 पैसे का स्टॉक 30.65 तक दौड़ा, काफ़ी अच्छा दौड़ा एक साल के अंदर। 305% का इसने भी रिटर्न दिया अच्छा और 6.59% दूर है अपने 52 वीक से। लोअर सर्किट का दौरा आज से इसमें भी शुरू हो चुका है। पिछले एक महीने में 139% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। रिलायंस होम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। आज यही एक अकेला स्टॉक है जिस पर 5% का अपर सर्किट रहा है, यानी 6.35 पर 5% का अपर सर्किट लगा और इसमें कल से हो सकता है लोअर सर्किट शुरू हो जाए। तो अभी मौका है, इसमें आप प्रॉफिट बुक इसमें भी कर सकते हैं। रिलायंस नेवल के ऊपर भी 6.35 पर 5% का लोअर सर्किट लग गया। तो लगभग अनिल अंबानी ग्रुप के सभी शेयरों में लोअर सर्किट लग गया, सिर्फ एक मात्र रिलायंस होम फाइनेंस में अपर सर्किट रह गया। तो हो सकता है कल से इसमें भी लोअर सर्किट लग जाए। और सबसे बड़ी बात है, ये लोअर सर्किट से क्या आपको डरना चाहिए? तो मेरा ये कहना है कि लोअर सर्किट देख के आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोअर सर्किट लगने के पीछे वजह यह है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी थी। पिछले 2-3 महीनों से ज़बरदस्त मोमेंट बन गया था इस स्टॉक के अंदर, सारे के सारे
एडीएजी के शेयरों में ज़बरदस्त आग उगल रही थी, ज़बरदस्त शेयर दौड़ रहे थे और इस वजह से अब लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो नेचुरली है, करना ही चाहिए। और मैंने काफ़ी आपको पहले से बोलना शुरू कर दिया था, मैंने पिछले 10 दिन से आपको लगातार बोला है कि अब आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले। काफ़ी अच्छी तेज़ी बन चुकी है, यहाँ से कभी भी लोअर सर्किट का दौर शुरू हो जाएगा, तो आखिरकार वो लोअर सर्किट का दौर अब शुरू हो गया है, क्योंकि एक तरफा तेज़ी चलती नहीं है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोअर सर्किट का दौर लंबा चलेगा, ये रुकेगा, फिर से माहौल तेज़ी का बनेगा, स्टॉक बहुत दौड़ने वाले हैं। परंतु कौन से स्टॉक दौड़ेंगे वो मेन बात है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर से मैंने आपको काफ़ी समय पहले से बोल दिया कि आपको 4 रुपये, 4.5 रुपये के आसपास तो इसमें से अब निकल ही जाना है। इसमें से अब अपना प्रॉफिट बुक कर ले और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको रिलायंस पावर के अंदर लगा दे, या फिर आप अपना रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगा दे। ये 2 शेयर है, यही आगे दौड़ने वाले हैं, यही आगे अनिल अंबानी का भविष्य है। बाकी रिलायंस कैपिटल में से आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए जैसे ही मौका लगे, और रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल से भी आपको निकलना है। इन सारी कंपनियों में से अपना निवेश सिर्फ आपको रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही शिफ्ट करना है, तभी आपका भविष्य उज्ज्वल है। क्योंकि ये लोअर सर्किट का दौर फ्रेंड रुक जाएगा, परंतु ये 2 कंपनियां ही है जो आगे दौड़ेगी। और एक बात क्लियरली समझ लो, ये पूरा का पूरा हवा हवाई नहीं है, या फिर ऑपरेटर का गेम जिसको बोलते हैं, ये ऑपरेटर का गेम नहीं है। इसमें ऑपरेटर रोल जरूर प्ले करते हैं, क्योंकि जब माहौल तेज़ी का बनता है तो फिर वो एक तरफा तेज़ी में अपना निवेश करके वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें कुछ ज़मीनी सच्चाई है। ज़मीनी सच्चाई यह है कि अनिल अंबानी अब अपनी कोशिश पूरी शुरू कर चुके हैं। कारोबार को उन्होंने समेटना शुरू कर दिया है, उन्होंने अपने कारोबार को छोटा करना शुरू कर दिया है, और अपने छोटे कारोबार के साथ में फिर से वो नई शुरुआत करने का प्लान बना चुके। यानी उन्होंने अभी एक अपनी तरफ से नई हिम्मत के साथ में, नई जोश के साथ में शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि कारोबार को छोटा किया जाए, समेटा जाए। तो जहाँ से हो सके वहाँ से उन कंपनियों को बेचा जा रहा है और अपने कारोबार को कम किया जा रहा है। कर्ज को कम करने की कोशिश की जा रही है लगातार, और जहाँ पे मौका बन रहा है उसमें कारोबार बढ़ाया भी जा रहा है। तो उन्होंने एक बड़ा निर्णय और लिया है। रिलायंस इंफ्रा ने अपने 4 टोल हाईवे बेचने के लिए सिंगापुर बेस्ड कंपनी क्यूब हाईवे के साथ में बातचीत शुरू कर दी है। यह सौदा होने पर उनको 1430 करोड़ रुपीज़ का और कर्ज कम हो जाएगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो उन्होंने ठान लिया कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे कर्ज मुक्त करना है, और इसलिए काफ़ी वो बड़े प्रोजेक्ट अपने बेच रहे। रिलायंस अपने 4 टोल रोड, जिसमें डीएस टोल रोड, एनके टोल रोड और एसयू टोल रोड तमिलनाडु में है, और जेआर टोल रोड राजस्थान, तो इस तरह से 4 टोल रोड अपने बेचने जा रहे हैं। और इसकी वजह से उनका 1430 करोड़ रुपीज़ का कर्ज और कम हो जाएगा। और इससे पहले जनवरी महीने में उन्होंने रिलायंस इंफ्रा ने 3600 करोड़ में दिल्ली आगरा टोल हाईवे भी क्यूब हाईवे को ऑलरेडी बेच दिया है। तो लगातार अपने वो कारोबार को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से लग रहा है कि आने वाले समय में ये 2 कंपनियां तो आगे जाएगी ही जाएगी। और अभी बहुत ही कम प्राइस पे है। रिलायंस पावर की प्राइस भी बहुत कम है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राइस भी अभी बहुत कम है। अपने पुराने हाईवे से अगर इसको कंपेयर करते हो, इसकी प्राइस फिलहाल कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है, और यहाँ से बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप चाहें तो इन 2 कंपनियों में अपना निवेश बनाए रखें, ये आपको माला माल कर सकते हैं। बाकी कंपनियों से आपको धीरे धीरे एग्जिट हो जाना चाहिए। परंतु ये जो लोअर सर्किट का दौर चालू हुआ है ये थोड़ा चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों को बम्पर रिटर्न मिल चुका है। तो लोअर सर्किट का दौर थोड़ा चलेगा, लेकिन जैसे ही फिर आपको मौका मिले तो इन कंपनियों में से आपको 2 कंपनियों में शिफ्ट हो जाना है। ये 2 कंपनियां आगे दौड़ चलेगी, क्योंकि अनिल अंबानी अपने कारोबार को आगे लेके जाने वाले। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।